यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से डाउन साइड का मूव, और उसके बाद अगर हम इस लेवल को देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल से आप लोग देख सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद देख सकते हो इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। यानी कि अगर देखोगे तो ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही है। यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है ये कब का चार्ट है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का। उसके बाद देखिए वेडनेसडे का चार्ट आप लोग देख सकते हो, इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, उसके बाद डाउन साइड का मूव, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहीं इस लेवल के पास हमें यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा, और उसके बाद देखोगे तो यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अगर देखोगे आप लोग तो जो यहाँ पर कल के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिला था उसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग हमें आज भी लेते को दिखा। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये रेंज अगर देखोगे तो ये रेंज एक यहाँ पर देख सकते हो, ये रेंज एक ट्रैप रेंज है, ठीक है। तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव आ सकती है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन अगर सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा रेंज सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से आप लोगों को कुछ चाहिए तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर तभी जानकारी लेने के लिए आना अगर यहाँ पर कुछ दोगे, तभी यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 23,416 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखेगा जो कल का जो कल का हाई था वो हमें आज के दिन ब्रेक होते को दिखा, यहाँ पर देख सकते हो। और लेकिन इसके हाई के ऊपर हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं ये सारा जो लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देना चाहता हूँ। देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज की है। देखिए सारे लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने ये भी बताया था जो एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है वो चाहे गैप डाउन खुल करके आए या फिर गैप अप खुल करके आए, एक गिरावट जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमें गैप डाउन खुलते को दिखा, यहीं से सपोर्ट लिया, एक ऊपर का मूव। यानी कि अगर ये मूव देखोगे तो ये एक हमें बढ़िया मूव देखने को मिला। उसके बाद देखोगे तो ये जो था ये एक ट्रैप था, ठीक है ना। इसमें आज जो भी किए होंगे ऊपर नीचे उनका यहाँ पर गया होगा, क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन खास करके हमें इन चीजों पर ध्यान में रखना चाहिए। जो एक्सपायरी के दिन हमें ज्यादा कॉल पुट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो लोग आज के दिन कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे, अगर कुछ बना भी लिए होंगे तो मार्केट को दे करके गए होंगे, ठीक है। चलिए डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। वहां पर ये सारे लाइन जो है मैं अब हटा देता हूँ। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो देखिए, अब अगर मार्केट को देखोगे, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या नजर में आ रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज नजर में आ रही है। अब जो अगर देखोगे तो ये देखिए, अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा डेली चार्ट के ऊपर। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। और ये रेंज अगर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। यानी कि इस रेंज में हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। अगर बड़ा मूव अगर आती है तो इस लेवल के ऊपर आते को दिख सकता है, ठीक है।
अपसाइड का, अगर बड़ा मूव डाउन साइड का आती है तो इस लेवल के नीचे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सवाल ये है, जो अब देखते हैं कल के दिन शुक्रवार है तो कल के दिन क्या हो सकता है उसके ऊपर नजर डालेंगे। चलिए, तो अभी हमें क्या रह करके चलना चाहिए, अभी हमें न्यूट्रल रह के चलना चाहिए। वैसे भी हम जब मार्केट में आते हैं ना, तो मार्केट देखिए, आप लोग कहते हैं ट्रैप, मार्केट ट्रैप ही होता है, चार्ट जो होता है वो ट्रैप ही होता है। उस ट्रैप में हमें ये देखना होता है जो हम कहाँ पर ट्रैप नहीं हो सकते हैं। आप लोग जानते हो एस एल, तो एस एल क्या है, एस एल क्या है, एस एल हंट पे तो मार्केट चलती है, ठीक है ना। अगर आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगी, आपको पता है, तो वहां पर एस एल हो ना हो क्या ही है, ठीक है ना। तो जो पता है तो पता है, ठीक है, नहीं पता है तो फिर क्या ही कहना। मार्केट एस एल हंट पे ही चलती है, इस बात का ध्यान में रखना। तो अब हम अगर देखेंगे, तो अब जो अगर हम लेवल देखेंगे, तो भैया देखिए, जब तक 23,558 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। समझ गए मेरी बातों को। वैसे अगर देखोगे तो ये लेवल जो है, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को देखोगे तो इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार चार बार हमें रीटेस्ट लेते को दिखा है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है ना, अगर इसके ऊपर निकलती है, ये थोड़ा सा ऊपर लगा करके रखेंगे, तो इस 470 के ऊपर अगर अब निकलती है ना, तो पहला लेवल ये देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है, पहले क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल तक आ सकती है, आने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। जो जितना भी हाई बना रहेगा, अगर इसके ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो पहला लेवल रह सकता है, ये इस बात का ध्यान में रखना, 613 का। और यहाँ से हमें जो है एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, ये अब एक हॉर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करने का अपने को मार्केट में। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे, तो नीचे की ओर देखिए, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी ना, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अब लेवल देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। आज के दिन इस लेवल को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं गई, यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई। यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, लेवल को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, ठीक है। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 23,360 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है, तो यहाँ पर जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है हमें ये वाला, ये, ठीक है, 270 का। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है, तो हमें यहाँ पर ये लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो हमें एक और भी गिरावट, यानी कि 23,000 का जो लेवल है वहां तक हमें जाते को दिख सकता है, ठीक है ना। कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर इसके ऊपर गैप अप ही खुल जाती है ना, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप भी खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हमें जो है सी साइड कुछ बढ़ते को नहीं दिख सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो एक समय शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कल के दिन क्या होता है, उस तरीके से हम, मैं देखिए, मैं गैप अप और गैप डाउन की तो बात करता ही नहीं, मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो लॉजिक है। मैं लॉजिक के ऊपर आप लोगों को सिखाता हूँ, ये नहीं कि अब यहाँ पर आगे उन लोगों की तरह यहाँ पर गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन क्या होता है, अभी के टाइम पर खबर चल रही है, सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला, और ये लेवल देखोगे तो कितने बार रिटेस्टमेंट लेते को दिखा। तो अगर ये आप लेवल ब्रेक कर जाते ना, तो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, कम से कम हमें यहाँ तक तो देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल सकता है इस तरीके का, यानी कि इस तरीके का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा हम ऊपर की ओर जाएंगे, ना ज्यादा हम नीचे की ओर जाएंगे। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज की है। इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, देखिए इसी लेवल से, देखिए इसी लेवल से, देखिए हमें कितने बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। और बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट देखोगे तो 307 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, और ये जो कल का हाई था, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम
बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कि हमने निफ्टी का चार्ट देखा, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज हमें नजर में आ रही है। क्या नजर में आ रही है? यहाँ पर हमें डबल बॉटम नजर आ रही है और कैंडल देखेंगे तो देखिए हाई के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर यानी कि अप ट्रेंड के अंदर अभी के टाइम पर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के अंदर एक ऊपर साइड का मूव जो बढ़िया हमें देखने को मिल सकता है वो 55,500 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कैंडल के हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो देखिए डबल बॉटम और यहाँ पर पिछले 2 दिन का जो हाई है वो ब्रेक होते को दिखा रहा है और उसी के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिख रहा है ना। ये सारी चीजें लॉजिक निकल के आ रही है अभी के टाइम पर। चलिए लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेवल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो नजर में आ रही है ये वाला एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। ठीक है, 54,448 का। ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसी कंडीशन में जो पहला लेवल रह सकता है 618 का, इसके ऊपर निकलती है तो जो उसके बाद अगला लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला 762 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पर ये वाला जो कि लेवल होगा यहाँ पर 917 का। उसके बाद साइकोलॉजी का लेवल है यहाँ पर ये वाला 55,000 का लेवल रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक का ये लेवल हमारे ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर लेवल देखेंगे तो जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 204 के नीचे तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। देख सकते हो यहाँ पर यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला था। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो पहला जो लेवल देखने को मिल सकता है ये जो कि लेवल होगा यहाँ पर 54,000 का जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल देखने को मिलेगा 53,827 का। इसके बाद जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 53,640 का। और उसके बाद अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर 53,514 का। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। मोमेंट हमें या तो इस लेवल के ऊपर या तो फिर इस लेवल के नीचे देखने को मिल सकता है और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें तो करना ही नहीं। चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोग देख सकते हो किस तरीके से लेवल काम काज करती है। देखिए आप लोग यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, यहीं से देखिए कितने बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये लेवल देखोगे तो ये लेवल देखिए कितने बार हमें इस लेवल से रिट्रेसमेंट 1 2 3 4 5 5 बार इस लेवल से हमें रिट्रेसमेंट लेते को दिखा है। तो बैंक सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर गैप है ये भी फील होते को हमें दिख सकता है। तो अगर हम इसको देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है आइए देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए ये देखिए इसका देखोगे तो निफ्टी के ही तरह हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो इसका जो हाई था वो हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा जिस तरीके से हमने निफ्टी के अंदर देखा। बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अपसाइड का तो मूव दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स के अंदर हमें उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा जिस तरीके से हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स के अंदर भी हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर सेंसेक्स का भी चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हाई ब्रेक होते को दिखा, ठीक है, लेकिन हाई के ऊपर हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए सेंसेक्स के अंदर जो हमें अभी के टाइम पर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? सेंसेक्स के अंदर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ये 53,359 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 474 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब सेंसेक्स के अंदर जो अभी इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है वो रह सकती है ये वाला। जब तक 74,544 के ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो जो पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये 74,635 का, और उसके बाद हमें यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है 740 का।
अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो जब तक यहाँ पर देखिए, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, ठीक है, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 74,281 का लेवल है। देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे कंडीशन में जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है 74,128 का, और उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला 916 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये 73,800 का। अगर इसके नीचे निकलती है तो 73,500 का जो लेवल है यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।